बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, बादशाह सलामत, आपकी नजरों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। विशेष रूप से आज उन मनों का स्वागत है जो मन भक्ति में डूबे हुए हैं और संवेदनशील हैं, और उनकी संवेदना ऐसा प्रश्न खोज कर लाती है कि जिसे सुनने के बाद भीतर का कुछ हिल सा जाता है। लगता है कि ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जब सही बात है तो फिर ये इनकी सही बात अपनाई क्यों नहीं जा रही संसार में, इसके विपरीत वर्ग क्यों खड़ा हो गया है। ऐसी अनेक बातें हैं, लेकिन आज जो बात उठाई जा रही है वह बलि प्रथा पर है, पशुओं की जो बलि दी जाती है उस पर। और मन के इस सवाल को पूछा है गंगा ने। गंगा पुणे में रहती हैं और घरों में खाना बनाने का काम करती हैं, और इन्होंने स्वयं कहा है कि ये एकदम अनपढ़ हैं। अनपढ़ होने के बाद भी इनके पास ज्ञान की बहुत बड़ी संपदा है, बहुत बड़ी संपदा। मैं हैरान हूँ इस बात को देखकर कि इतना काम करने के बाद, क्योंकि इतने घरों में जाकर काम करना, उसके बाद अपने घर का भी काम करना, और उसके बाद मेरे सारे प्रवचनों को देखना, इन्होंने एक भी प्रवचन मेरा नहीं छोड़ा जो कि अनदेखा रह गया हो। समय बिल्कुल नष्ट नहीं करते, और ऐसे संसार में अनेक लोग हैं जो अपना समय व्यर्थ की चीज़ों में नष्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान पाना है सबसे बड़ी बात। इन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ। अब अनपढ़ पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसीलिए तो अनपढ़ है। तो अनपढ़ कहाँ से पढ़ेगा? तो सुन तो सकता है ना। अनपढ़ अक्षरों को नहीं पढ़ सकता, कानों से शब्दों को तो सुन सकता है ना। तो इन्होंने कानों के माध्यम से सारा ज्ञान प्राप्त किया, और अनपढ़ की हमारी श्रृंखला में तो बहुत बड़ी श्रृंखला है। रामकृष्ण परमहंस हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, जिनके पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि उस ज्ञान को तोला ही नहीं जा सकता। यही कह सकते हैं कि अनंत ज्ञान बस। और इनके उस भीतर के ऊहापोह से जो सवाल निकला है, पहले उस सवाल को सुनते हैं। राम राम गुरुजी, मैं गंगा बोल रही हूँ पुणे से। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आपकी हर मन का सवाल मैं देखती हूँ, जिससे मेरा दिमाग के सब ताले खुल गए। और मेरा सवाल ये है, हम बंजारा समाज के हैं, तो हर साल दशहरा आता है, तो दशहरे में इतनी बलियाँ हमारे गांव में दी जाती है भवानी के नाम पर। बलि क्यों देते हैं और हमारे में बलि क्यों देते हैं, जबकि हमारा भगवान सेवालाल है, वो जो वास्तविक भगवान है हमारा भाषा का, लम्बाणी का, वो तो नहीं बलि स्वीकार करते। उनके लिए मिट्टी पूजा होती है। अब भवानी की पूजा करते हैं तो बलि क्यों देते हैं? क्या हमारे ये पूर्वजों ने बनाया है या माता ने किसी को बोला था पूर्वजों को? ये क्या है गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये बताइए, मैं उलझन में पड़ी हुई हूँ। हमारे समाज में आज भी पशुओं की बलि क्यों दी जाती है, और प्राचीन काल में भी क्यों दी जाती है? इस प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे पास आए हैं। अनेक प्रश्न अनेक भक्तों ने पूछा है, अनेक जिज्ञासुओं ने पूछा है, अनेक विद्यार्थियों ने पूछा है कि प्राचीन काल से ये जो प्रथा चली आ रही है बलि देने की पशुओं की, और आज भी चल रही है, ये बंद क्यों नहीं होती और दी ही क्यों जाती है? ये जो प्रश्न है ना, ये कभी शबरी के मन में उठा था। शबरी का नाम सुनकर सभी जान ही गए होंगे कि कौन थी शबरी। नहीं भी जान गए होंगे तो हम बता देते हैं। शबरी एक ऐसी महिला थी जो प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में बैठी थी कि राम आएंगे उसकी कुटिया में। मौन प्रतीक्षा में लीन थी शबरी। एकांतवास ऋष्यमुख पर्वत के नीचे पंपा सरोवर के पास, वहीं पर एक कुटिया बनाई हुई थी।
और कुटिया में बैठकर बस राम की बाट जोह रही थी। किसी को कहा भी नहीं था इसने कहीं पर कि मैं यहाँ कुटिया बनाकर बैठी हूँ इसलिए कि राम आएंगे। किसी को खबर न थी कि ये क्यों बैठी है, क्यों रह रही है, और खबर तो तब होती जब वहाँ कोई होता। बिल्कुल वीराने में, सुनसान में, सन्नाटों में वो अकेली दूर रह रही थी, बिल्कुल दूर। और राम उस प्रतीक्षा करती हुई शबरी के पास पहुंचते हैं। अब बात है कि शबरी वहां आई कैसे, कौन थी शबरी, किस प्रकार से वह उन जंगलों में कुटिया बनाकर रह रही थी। ये सवाल बहुत गहरा सवाल है। अभी कुछ भक्त सोच रहे होंगे कि बात तो यहाँ पशु बलि की थी, तो शबरी पर कहाँ से आ गई। शबरी पर इसलिए आ गई क्योंकि शबरी उसका मूल है, उसका बेस है, उसका आधार है। इस प्रश्न का भक्तों ने पूछे है ना, ये प्रश्न की प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही थी। तो सबसे पहले मेरी अधिकतम जानकारी में शबरी ने यह सवाल अपने पिता से पूछा। शबरी भी उन्हीं कबीलों में से एक, जो कबीले हैं, जैसे इन्होंने कहा बंजारा उससे हूँ मैं, यही एक मान लेते हैं कि शबरी एक बंजारा कबीले से थी। वो कबीलाई संस्कृति से आई थी शबरी। तो कबीले में उसका विवाह होने वाला था शबरी का। अब विवाह से पहले कबीलों में तो खूब दावत होती है, तो पशु काटे जाते हैं। वो कोई धार्मिक उत्सव भी नहीं था, वो तो एक सामाजिक उत्सव था, विवाह का उत्सव। और उस विवाह के उत्सव में काटने के लिए बहुत सारे पशु मंगाए गए थे, बहुत सारे पशु, कि जिन्हें काटा जाएगा अगले दिन और भोजन में परोसा जाएगा। और विवाह किसका होना है? शबरी का। अब शबरी अपने पिता से कहती कि ये इतने पशुओं को मारने की क्या आवश्यकता है, मैं तो नहीं इसका समर्थन करती। तो उसके और उसके पिता के बीच में काफ़ी कुछ इसको लेकर वार्तालाप होती है। फिर सन्यासियों का एक दल आता है, उस दल के बीच बैठकर शबरी इन सवालों को उठाती है। तो ये सारे शबरी के सवाल हमारे आध्यात्मिक उपन्यास जापर कृपा राम की शबरी की गाथा उसमें है। अब कई भक्त सोचते होंगे कि मैं बार बार इन आध्यात्मिक उपन्यासों का जिक्र क्यों करता हूँ। जिक्र आम ये इसलिए किया जाता है कि लाखों लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। अब एक एक सवाल का मैं जवाब देने बैठूंगा तो कैसे बात बनेगी, नहीं बन सकती। तो वो बात बने, इसके लिए हनुमान जी ने क्या कहा कि जो भी कुछ ये रहस्यात्मक प्रश्न हैं, बेबूझ प्रश्न हैं, मन के उठने वाले सैकड़ों प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर राम कथा में हैं। तो तुम राम कथा लिखो और उन प्रश्नों को बीच बीच में मैं उठाऊंगा। अनेक जिन भक्तों ने मेरे से पूछा था कि पशुओं की बलि क्यों दी जाती है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उन सब को मैंने यही कहा कि तुम ये शबरी की गाथा, ये जो आध्यात्मिक उपन्यास है जिसका नाम है जापर कृपा राम की, इसे पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ। लोग अक्सर आसान रास्ता इस्तेमाल करते हैं कि वो सवाल पूछें और मैं 8-10 वाक्यों में उसका जवाब दे दूँ। वो सस्ता सौदा करते हैं, महंगा सौदा नहीं। मैं सस्ते जवाब नहीं देता, मेरे जवाब बहुत महंगे होते हैं। महंगे दो अर्थों में। मेरे जवाबों के लिए पैसा भी खर्चना पड़ता है उनको सुनने के लिए, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ मुफ्त में दी जाए उसका बिल्कुल महत्व नहीं होता। वो 2 कौड़ी की होती है, बिकती है, वो रुलती है। मुफ्त में दी गई हर चीज़ बेकार जाती है, हर चीज़, उसका कोई महत्व नहीं होता। यदि आपने अपने किसी सवाल का जवाब पाने के लिए 2 पैसे भी खर्चे हैं और थोड़ी साधना की है, तो वो जवाब आपके जीवन में कुछ क्रांति लाएगा, कुछ रूपांतरण करेगा, आपको कुछ बदल कर जाएगा। आप उस सवाल को भीतर उतारेंगे, वरना नहीं उतारेंगे, बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे। तो ये जो पशुओं की बलि दी जाती है, ये क्यों दी जाती है, क्या कारण है, इन सब पर एक गहरी चर्चा शबरी, उसके पिता और वहाँ पर आए सन्यासी, क्योंकि शबरी के विवाह से पहले उसके पिता सन्यासियों के लिए एक भोजन का आयोजन करते हैं, सात्विक आयोजन, जिसमें कोई किसी प्रकार का मांस इत्यादि नहीं है, परम सात्विक भोजन उन ब्राह्मणों के लिए जिसको हम कहते हैं नो ऑनियन नो गार्लिक, कोई प्याज लहसुन नहीं, बिल्कुल सात्विक भोजन का आयोजन करते हैं कि
अनेक वर्गों के ब्राह्मण आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, तो उनको बिठाकर भोजन करवा रहे हैं। शबरी भी वहाँ आती है, उन सबको भोजन खिला रही है। तो तब वहाँ पर वो शबरी इस प्रश्न को उठाती है सब साधुओं सन्यासियों के बीच में कि आप बताइए कि मेरे पिता जो इतने पशुओं को काटेंगे कल मेरे विवाह के उत्सव के लिए, क्या यह सही है? अब सन्यासियों की तो बोलती बंद हो जाती है। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि उसके पिता जिन्होंने कि भोजन के लिए बुलाया है, वहाँ पर उनकी बेटी उनसे सवाल जवाब करेगी इस प्रकार के। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन शबरी वहाँ पर करती है और फिर जवाब निकल कर आता है। लेकिन वो जवाब मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। जिसे भी वो जवाब चाहिए वो जा पर कृपा राम की शबरी की गाथा आध्यात्मिक उपन्यास ले और उसका अध्ययन करे गहराई से डूबकर, और तब उसके भीतर एक मंथन होगा बड़ा भयंकर, बहुत भयंकर। शबरी की इस गाथा को जिसने भी पढ़ा, जिन जिन भक्तों ने, उन्होंने बताया है कि वे बिलख बिलख कर रोए हैं इसको पढ़ने के बाद। ऐसे ऐसे भक्तों ने बताया, कहते जो हम रोते नहीं थे किसी चीज़ को पढ़ के, शबरी के इस प्रसंग को पढ़ने के बाद हमारे भीतर न जाने कौन सा तूफान उठा, कौन सा ऐसा आवेग, कोई वेग, ऐसी शक्ति उठी कि जिसने हमें रोने पर मजबूर कर दिया। और वो जो रोना है बड़ा शुभ है, बहुत शुभ। लोग पूछते हैं कि हम क्यों रोए इसे पढ़कर, इतना क्यों हमें इतना रोना आया? तो मैंने बताया कि राम की ऊर्जा यहाँ उठ रही है, इसलिए रोना आया। आपको समझ नहीं आई बात? आपने शबरी के साथ आत्मसात कर लिया, शबरी आपके भीतर आ गई, और जैसे ही आपके भीतर शबरी क्षण भर के लिए इस आध्यात्मिक उपन्यास के माध्यम से आई, तो आपके भीतर राम की ऊर्जा भी तरंगायित हो उठी। और राम की ऊर्जा का वेग कोई संभाल सकता है क्या? वो तो बहुत कण मात्र की कोई तरंग आई भीतर, कण मात्र की, उस कण मात्र की तरंग ने ही भीतर तक सारा हिलाकर रख दिया, सारा हिलाकर। ये जो बलि देना है, ये शक्ति के उपासक करते थे। अभी इसने कहा ना कि भवानी के लिए सब बलि देते हैं। क्यों? एक वर्ग ऐसा है जो शक्ति का उपासक है। अब जो शक्ति का उपासक है वह युद्ध भी लड़ेगा, और जो युद्ध लड़ेगा, युद्ध में वो हिंसा भी करेगा। अब जब युद्ध में हिंसा उसे करनी है और उसने कभी किसी को मारा नहीं, तो युद्ध में वो कैसे लड़ लेगा? नहीं लड़ सकता। तो क्षत्रिय समाज बलि इसलिए देता था कि जब युद्ध में उसे किसी शत्रु को मारना पड़े, तब उस समय उसका हाथ रुके ना, थमे ना, उसके पग ना थम जाएं, क्योंकि उसे मारने का अभ्यास हो। उसके मारने के अभ्यास के लिए वो क्षत्रिय वर्ग पशुओं की बलि देता था कि उन बलि के माध्यम से फिर उसके भोजन को प्रसाद रूप में वो ग्रहण भी करता था। क्योंकि जो लोग मांसाहार करते हैं, मांसाहारी लोगों के लिए एक सहज घटना है किसी भी पशु को मार देना और मारने के बाद उसके मांस को पकाकर खाना, उनके लिए सहज बात है। जो नहीं खाते, जो नहीं किसी को मार पाते, जो अहिंसक हैं, जिनका हृदय बड़ा कोमल है, अब वो कोमल हृदय वाले भला किस प्रकार आत्मरक्षा करेंगे? कल को यदि शत्रु आ गया मारने तो कैसे करेंगे? ये जो हमारा देश इतने लंबे समय तक पराधीन रहा, उसका यही कारण था कि उसने किसी को मारना नहीं सीखा, कभी नहीं सीखा। मारने की बात वो सोच भी नहीं सकता था किसी को। लेकिन जो शक्ति के उपासक थे, जो क्षत्रिय थे, उनको भी उन लोगों ने रोक दिया जो अहिंसावादी थे, साधु सन्यासी थे। वो कहते थे अरे नहीं, शत्रु को भी मत मारो। अब जब शत्रु को भी नहीं मारो तो शत्रु तुम्हें मार डालेगा। तो शत्रुओं से रक्षा के लिए क्षत्रिय को थोड़ा कठोर होना पड़ता है। कठोर होने के लिए उसे हिंसा भी करनी पड़ती है। एक कथन है वैदिक के, हिंसा हिंसा न भवति, कि वेदों में बताई गई हिंसा हिंसा नहीं कही जाती। कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? वो यही है, यही उद्देश्य है। अब राम वनों में हिरण का शिकार करने गए। क्यों करते हैं राम हिरणों का शिकार? राम तो पूरी तरह से शाकाहारी हैं।
जंगली सूअर का वहाँ शिकार कर रहे हैं, अनेक सिंहों का शिकार करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, हिंसक जानवरों का। क्यों? क्योंकि राम को पता है कि जो राक्षस हैं वो किसी भी जंगली जानवर से भी ज़्यादा भयंकर हैं और उनसे उनको भिड़ना है, टक्कर लेनी है। और जब राक्षसों से भिड़ना है तो राक्षसों के हर पैंतरे पता होने चाहिए, कोई हिंसक जानवर किस किस प्रकार से हमलावर हो सकता है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक अभ्यास का, ट्रेनिंग का हिस्सा था कि सारे राजाओं के राजकुमार वनों में जाते थे, शिकार करते थे। क्यों? इसीलिए शिकार करते थे कि शरीर भी स्वस्थ रहे, शरीर बलिष्ठ रहे और युद्ध की जो उसकी ट्रेनिंग है वो एक असली माहौल के भीतर हो। आप शिकार करने निकले हैं शेर का, तो आप देखिए शेर आपको मार के खा भी सकता है। तो उस समय वो वास्तविक अभ्यास स्थली है। आप भेड़िए का शिकार कर रहे हैं, बाघ का कर रहे हैं, भालू का कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो शत्रु की हिंसा को भी सहन करने के लिए तैयार होने के लिए बिल्कुल सजग हो जाएगा, सावधान हो जाएगा कि हाँ, शत्रु कहीं से किसी भी प्रकार से हमलावर हो सकता है। तो ये क्षत्रियों का एक प्रशिक्षण का हिस्सा था जिसमें वो बलि दिया करते थे, जिससे कि वे कठोर हो सकें, शत्रु का सामना कर सकें और युद्ध के अंदर जब खून बहे तो उसको देख कर डर न जाएं। क्योंकि कोई कोमल हृदय वाला जो एक चींटी भी नहीं मार सकता, ऐसा व्यक्ति तो किसी को एक थप्पड़ भी कहाँ मार पाएगा। और होगा क्या कि जो दुष्ट हैं, क्रूर हैं, वो आपको मार डालेंगे। तो क्रूर को रोकने के लिए, दुष्ट का सामना करने के लिए हमें भी शक्ति का उपासक होना पड़ेगा। तो इस शक्ति की उपासना के लिए वो एक बस वर्ग के लिए ये बलि प्रथा का विधान था। ये एक हिस्सा है जो मैं बता रहा हूँ, और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण मैं इसका ये बता रहा हूँ। और इसके बाद ये अलग अलग रूप से फैलती गई चीज़, लोगों ने अपने स्वाद के लिए भी इसको अपनाना शुरू कर दिया। हर चीज़ आगे जाकर अपना रूप बदल लेती है, लेकिन वास्तव में ये जो प्रथा है, इस प्रथा के मूल में क्या वास्तव में हिंसा है, या ये एक परंपरा है, या यह एक धार्मिक कृत्य है, क्या यह पाप है, क्या यह पुण्य है? इन सभी प्रश्नों को वहाँ पर शबरी सभी सन्यासियों के मध्य उठा रही है। मैं यही कहूँगा कि यदि बलि के इस प्रश्न को आप सभी को बहुत गहराई से जानना है, तो ये जापर कृपा राम की शबरी की गाथा, इसमें ये उत्तर है, ये उत्तर है। और उत्तर आपको अनुभव करना है, जीना है। लोग, मैंने कहा ना अभी, बहुत सस्ते उत्तर चाहते हैं, बहुत सस्ते, रेडीमेड, बने बनाए, हर चीज़ इंस्टेंट। और जब ना दो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। एक अक्सर किस्से आपने सुने होंगे, अकबर बीरबल के किस्से। इन किस्सों में एक बहुत ख़ास बात मुझे दिखाई दी, जितने भी किस्से हैं, कि अकबर बीरबल से कोई प्रश्न करता है। उदाहरण के लिए मैं एक प्रश्न बता दूं। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ये बताओ संसार का सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है? अब मान लीजिए आपसे ही पूछा जा रहा है, आप बीरबल हैं, और अकबर पूछता है आपसे कि बताओ बताओ बीरबल, संसार का सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? बताइए। कुछ नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि आप अभी तैयार नहीं थे इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए। ऐसी बात नहीं कि अकबर ने औरों से सवाल नहीं पूछे होंगे। ये सवाल अनेक दरबारियों से पूछा अकबर ने कि बताओ सुंदर बच्चा कौन है। सब ने बताया कि बादशाह सलामत, आपके बच्चों से सुंदर भला कौन हो सकता है। सब ने बादशाह को खुश करने के लिए, खुशामद करने के लिए यही कहा होगा। बीरबल से पूछा तो बीरबल कहते हैं कि
अगर आपको इसका उत्तर चाहिए तो मेरे साथ चलना होगा। अकबर को उत्तर की प्यास होती थी और इसलिए बीरबल जो कहता था उस उत्तर को पाने के लिए वो करते थे। तो अकबर ने कहा कि बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने कहा बस कुछ नहीं, ये राजसी कपड़े उतारो और थोड़े फटे पुराने साधारण कपड़े पहनकर मेरे साथ चलो। और अकबर तैयार हो गया। अब मैं ये बता रहा हूँ उत्तर की रिसेप्टिविटी, कि अगर उत्तर चाहिए तो उत्तर के लिए तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। अकबर ने उसे डांटा नहीं कि होश में तो हो, बादशाह सलामत से किस ढंग से बात कर रहे हो, कह रहे हो कि हम अपना शाही लिबास उतार कर ये फ़कीराना लिबास पहन लें, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। अकबर ने नहीं डांटा। अकबर ने कहा ठीक है, और बिल्कुल आम इंसानों वाले कपड़े पहनकर बीरबल के साथ चलो। कहाँ चल रहा है, बताओ मेरा उत्तर कहाँ है। बीरबल कभी उत्तर देता नहीं था अकबर को। बीरबल उत्तर दिखाता था, एक्सपीरियंस कराता था, अनुभव कराता था। बीरबल ले गया उसे गंदी बस्ती के अंदर अकबर को, और अकबर भी बड़ा परेशान सा उस बस्ती में जा रहा है कि कहाँ ले आए मुझे। अब सोचो, जो बादशाह सलामत और उनको लेकर जा रहे गंदी बस्ती में, और उस गंदी बस्ती में ले जाकर एक जगह बीरबल ने अकबर को कहा रुको और देखो सामने। तो अकबर ने देखा एक काला कलूटा बच्चा, बीमार सा बच्चा, जो कि बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था, जिसकी नाक बह रही थी नंग धड़ंग, और उसकी माँ वही काली कलूटी माँ उस काले कलूटे बच्चे की। और उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और बोली मेरा चांद सा टुकड़ा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजकुमार, तो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा बादशाह सलामत, आपकी नजरों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। अकबर ने कहा बीरबल, जो तुमने जवाब दिया है ना, यही जवाब अगर तुम मुझे मेरे दरबार में देते तो मैं इसे समझ ना पाता, महसूस ना कर पाता। तुमने सही कहा, हर माँ के लिए उसका बच्चा सबसे खूबसूरत बच्चा है। दुनिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसे कहा जा सके इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। दुनिया का वो हर बच्चा खूबसूरत है जिसे माँ अपनी निगाहों से देखती है। तो बीरबल उत्तरों को दिखाता था, महसूस कराता था, और वही मैं कर रहा हूँ। वही बीरबल का असली नाम महेश था, मेरा भी नाम महेश है। मैं तुम्हें उत्तर दिखाता हूँ, महसूस कराता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ कि इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करो, क्योंकि ये साधारण नहीं है। इसलिए नहीं कि मैंने लिखे, इसलिए कि मुझसे हनुमान जी ने लिखवाए, इसलिए ये असाधारण है, दिव्य हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो अमृत से मुंह मोड़कर चले जाते हैं, जिन्हें अमृत से कोई सरोकार नहीं होता। ना हो, पर जिन्हें है, जिन्हें प्यास है, जिन्हें उत्तर चाहिए, जिन्हें उत्तर देखना है, उत्तर को अनुभव करना है, उत्तर को जीना है, और उत्तर को अपने खून का, अपनी सांसों का एक हिस्सा बना लेना है। मेरे जवाब उनके लिए हैं। मैं उनके लिए हूँ जो प्यास से हैं। मैं उनके लिए हूँ। राम राम।